नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने देखा कि एक कुलीन वर्ग होता था और एक दास वर्ग होता था। कुलीन वर्ग को हम एक तरीके से धनाढ्य वर्ग के नाम से भी जान सकते हैं, उच्च वर्ग था। हमने देखा था कि प्लूटो ने कहा था कि एक आदर्श राज्य के लिए यानी पॉलिस के लिए एक पॉलिस के लिए लगभग 5040 लोगों का होना जरूरी है। 5040 का फिर हमने कहा था कि 20% इनमें जो होता था वो कुलीन वर्ग होता था। कुलीन वर्ग दूसरा यानी कुलीन वर्ग को हम यह भी कह सकते हैं कि एक स्वामी वर्ग, और दूसरा होता था इसमें दास वर्ग। जो 5040 का 80% हिस्सा था वो दास वर्ग था। हमने आपको बताया था कि 5040 का अगर हम लगभग 20% हिस्सा निकालें तो हम ये पाएंगे कि वो 1000 के करीब लगभग लोग होते थे और बाकी के 4000 के करीब दास वर्ग होते थे। अब प्रश्न उठता है कि दास वर्ग और जो कुलीन वर्ग है यानी जो स्वामी वर्ग है, ये पूरा जनता का शासन कैसे करेगा। इसके लिए रोमन और स्पार्टा में मैंने एथेंस और स्पार्टा में मैंने बताया था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा थी, और मैंने ये भी बताया था स्विट्जरलैंड में आज काफ़ी हल्के स्तर पर यह देखा जाता है, तो हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देख सकते हैं। अब हमको यह देखना है कि यह कैसे संभव हुआ। तो इसके लिए जो 2 सभाएं हुआ करती थी, एक वर्ष के प्रारंभ में और एक वर्ष के अंत में। वर्ष के प्रारंभ में जो सभा होती थी उसमें जो स्वामी वर्ग था यानी जो कुलीन वर्ग था, यानी 5040 का जो 20% हिस्सा यानी लगभग 1000 लोग थे, वो 1000 लोग एक मैदान में एकत्रित होते थे, और एक मैदान में एकत्रित होने के बाद वो नियम कानून बनाते थे। जिन नियम कानून पर वर्ष भर लोगों को चलना अनिवार्य था। अगर मैं सरल शब्दों में और अपने शब्दों में कहूँ तो स्वामी वर्ग का शासन जो है दास वर्ग पर ही ये डेमोक्रेसी कहलाया। डेमोस प्लस क्रैक्टोस नाम की 2 शब्द मैंने दिए, ये ग्रीक शब्द थे, और मैंने आपको बताया था डेमोस मतलब जनता और क्रैक्टोस मतलब शासन। तो जो डेमोस इकट्ठे हुए थे यानी जो स्वामी वर्ग एक मैदान में इकट्ठा हुआ था, उसने एक जो नियम कानून वर्ष भर के लिए बनाए थे, उन नियम कानून पर लोगों को चलना अत्यावश्यक होता था। इसने यानी स्वामी वर्ग ने यह नियम कानून बनाकर क्रैक्टोस नामक सभा को दे दिए कि आप इनका अनुपालन जो 4000 लोग हैं जो दास वर्ग है उन पर अच्छी तरीके से कराइए। अब वो 4000 लोगों पर जो शासन हो रहा है, तो फिर पूरा का पूरा शासन 1 वर्ष के लिए देखा जाता था, और 1 वर्ष के अंतिम माह में ये क्या करते थे कि एक मैदान में जो स्वामी वर्ग फिर एकत्रित होता था, और ये स्वामी वर्ग एकत्रित होने के बाद में वहाँ पर ये देखता था कि किसने जो नियम कानून बनाए उनका अनुपालन किया है कि उसका अतिलंघन किया है। जिसने अनुपालन किया वो तो ओके है, और जिसने अतिलंघन किया है उसको दंडात्मक कार्रवाई को भोगना पड़ता था। ये नियम था इन लोगों का। अब प्रश्न उठता है कि स्विट्जरलैंड में कैसे। स्विट्जरलैंड में छोटा सा प्रांत कहलाता था कैंट। आपको मैं प्रारंभिक वीडियो में
जब मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी के विषय में, तो मैंने वहाँ पर स्विट्जरलैंड कहा था। और मैंने स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि स्विट्जरलैंड में 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुनाव का कार्यकाल जो होता है वो सबसे कम समय के लिए होता है, 1 वर्ष के लिए। आज आपको महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि स्विट्जरलैंड में 1 राष्ट्रपति नहीं होता है, स्विट्जरलैंड में 7 राष्ट्रपति होते हैं और 7 राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 1 वर्ष के लिए होता है। अब यहाँ पर कैंट्स जो होते थे, एक प्रांत है स्विट्जरलैंड में, और ये वहीं पर लोग जो है अपना कैंट्स में ही लोग वो करते थे, अपना सभा को आयोजित करते थे। अब स्विट्जरलैंड में अगर बड़े पैमाने पर देखें तो स्विट्जरलैंड में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ना तो पार्लियामेंट होती, ना ही बहुत मात्रा में पार्टियां होती हैं, ना ही प्रोसीजर की कोई विधान है इसमें, ना ही निर्वाचन आयोग है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें केवल जनता का शासन होता है, जो मैं आपको अभी स्टार्टिंग में व्याख्या कर चुका हूँ। अब आपको ये देखना है कि कैसे, तो इसमें एक शब्द मिलता है लीजेमेंट्स। लीजेमेंट्स का मतलब होता है नगर शासन। नगर शासन का कुछ समय के लिए हम ये एक शब्द को अपनी नगर पालिका से संबंधित देख सकते हैं। नगर पालिका में चेयरपर्सन का चुनाव होगा तो होगा, नगर पालिका में पार्षद का चुनाव होगा तो होगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये लोग सशरीर वहाँ पर उपस्थित नहीं होते, वो मोबाइल से अपनी वोटिंग कर देते हैं। अगर किसी भी पार्षद को बुलाना और हटाना है तो ये मोबाइल से अपनी वोटिंग करके ये पूरा का पूरा सिस्टम लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो पार्षद जो है एक अच्छी तरीके से काम करने लगता है। ये इनका, चूंकि ये कैंट में उपस्थित है, इसलिए स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया है। अच्छा, स्विट्जरलैंड में एक बड़े पैमाने पर भी इसका प्रयोग है। जब कोई भी संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि जनता वहाँ पर भाग लेगी। जनता के बीच में वो अमेंडमेंट जो संसद में अपने यहाँ पे लाया था, भारत के संदर्भ में देखें तो वो संसद में लाया था, संसद के बाद राज्यसभा में जाता है, फिर दोनों से पारित होता है तो वो अमेंडमेंट होता है। लेकिन वहाँ पर क्या करती है कि वो अमेंडमेंट जनता के बीच में सर्कुलेट किया गया, और अगर जनता ने उस पर 50+1 की अगर वोटिंग कर दी, यानी 50% धन 1 की या वोटिंग कर दी, तो वो सर्कुलेशन जो अमेंडमेंट का है वो लागू हो जाएगा। ये, और दूसरा हम बहुमत, इसे बहुमत की प्रणाली कहते हैं। और दूसरा जो मुख्य मुद्दा आएगा वो हमने यहाँ पे लिखा है आरंभन, यानी इनिशिएशन के विषय में हम आपको इसके विषय में कल बताएंगे। आज हमने ये देखा कि ये किस तरीके से लागू होता है। अब इस पे बोर्ड पे जो मैंने लिख रखा है वो आपको एक समझा तो चुका हूँ, लेकिन जो बोर्ड पे लिख चुका हूँ उसको एक बार हम रफली तरीके से पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपके मस्तिष्क के पटल पे पूरी छाप पड़ जाए। कॉलेज में जो स्वामी वर्ग होता था वो वर्ष में 2 बार सभाएं किया करता था। स्वामी वर्ग में 1000 लोग होते थे, हम आपको बता चुके हैं, और वो इस सभा में एकत्रित हुआ करते थे। कॉलेज की प्रथम सभा, इस सभा में लोग जो है, इस सभा में लोग यानी 1000 विधि निर्माता के रूप में शामिल होते थे, और पूरे वर्ष के लिए ये लोग कुछ कायदे कानून बनाते थे, नीतियां बनाते थे। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में संसद नहीं होती है, इलेक्शन नहीं होता है, नियतकालीन चुनाव भी नहीं होते हैं, इसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीजर भी नहीं होता है। बस एक बड़े पैमाने पर एक मैदान में 1000 लोग एकत्रित हो जाते थे और ये विधि निर्माण के रूप में काम करते थे। अब प्रश्न उठता है कि जनता प्रत्यक्ष शासन कैसे करती थी। इसका जवाब होगा कि यह कुलीन वर्ग जो कि स्वामी वर्ग था, जो कि संख्या में 1000 होते थे, ये पूरे वर्ष के लिए कानून बना देते थे, इन्हीं कानूनों पर चलना होता था। इनमें डेमोस में कुछ, यानी ये कुलीन वर्ग डेमोस कहलाते जो 1000 होते थे, ये नियम कानून बनाकर क्रैक्टोस नाम की सभा को दे देते थे, और ये क्रैक्टोस से कह दिया जाता था कि नियम कानून बने हैं, इनका अच्छी तरीके से
अनुपालन कराया है। वर्ष के अंत में दूसरी सभा होती थी, प्रथम सभा के बाद वर्ष के अंत में दूसरी सभा होती थी। इस सभा में ये स्वामी वर्ग यानी कुलीन वर्ग न्यायकर्ता के रूप में एकत्रित होते थे और ये देखने का कार्य करते थे कि किस नियम कानून का पालन नहीं किया, किसने नियम कानून का पालन नहीं किया। जो पालन नहीं करता था उसे दंड मिलता था। वो यही प्रथम यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप था। यहीं से डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आया और इस तरह हम कह सकते हैं कि प्राचीन यूनान यानी एगोस में सीधा यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आज के संदर्भ में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि जनता स्वयं उपस्थित होकर शासन कर रही है। आज हम अपने देश भारत का ही विषय देखें तो 140 करोड़ लोगों के लिए एकत्रित होने के लिए कौन सा स्थान होगा। इसलिए इसका मतलब जनता प्रत्यक्ष रूप से एथेंस में शासन करती थी। अतः निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष शासन का अर्थ वो सभाएं हैं डेमोस और ट्रैक्टोस। वर्तमान में स्विट्जरलैंड कुछ सीमा तक इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में है। अब स्विट्जरलैंड के विषय में जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रांत या राज्यों को कैंटन कहा जाता था। स्विट्जरलैंड में कुछ मुद्दों में लैंड्सगेमेंट पाई जाती है। और अब प्रश्न उठता है लैंड्सगेमेंट क्या है। लैंड्सगेमेंट नगर सभा, जो मैंने अभी आपको नगर पालिका के संदर्भ में उल्लेख किया था, यानी सभी वयस्क लोगों की सभा। यानी अभी भी बहुत सारे निर्णय वर्तमान में लैंडमेंट्स के द्वारा लिए जाते हैं और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे स्विट्जरलैंड में यह नहीं लागू है, क्योंकि यह केवल कैंट में है, क्योंकि राष्ट्र के तौर पर स्विट्जरलैंड में 7 राष्ट्रपति हैं, संसद है, चुनाव आयोग है। लेकिन स्विट्जरलैंड में कैंट यानी प्रांतों में लैंडमेंट्स की उपस्थिति के कारण यानी नगर सभा, लैंडमेंट्स को नगर सभा के नाम से भी जानते हैं, यानी रोमन का यह पॉलिश शब्द हुआ। क्योंकि आज का समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, इसलिए ये लोग फिजिकली यानी सशरीर उपस्थित न होकर मोबाइल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और नागरिक मिलकर निर्णय लेते हैं। स्विट्जरलैंड में कुछ ऐसे तरीके यानी राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग में लाए जाते हैं, वहां जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी दिखती है। स्विट्जरलैंड में एक शब्द आता है जनमत संग्रह। स्विट्जरलैंड में यदि कोई संविधान, हमने आपको अभी बताया था, संविधान में संशोधन किया जाता है, तब संशोधन तभी लागू होगा जब जनता में इस संशोधन को सर्कुलेट कर दिया जाएगा और इस संशोधन पर जनता 50% धन एक लोग भाग ले लेंगे तो यह संशोधन मान्य होगा। यह स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसी कारण माना जाता है, इसमें जनता भाग ले रही है। अब आरंभन इसका दूसरा पार्ट है, इसको इनिशिएशंस कहते हैं और इसके विषय में कल मैं आपको बताऊंगा। आज की जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ये किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। इन्हें बहुमूल्य तरीके से बड़ी खोज करके निकाला जाता है। मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप नोट्स को मतलब देखें और पेन लेकर बैठें, कॉपी लेकर बैठें और इस नोट्स को बनाने का कार्य शुरू कर दें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कल फिर मिलते हैं। कल तक के लिए जय हिंद।